अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही एंडेमिक और बहुत सारे लोग इस चीज़ में कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा मुब्तला हो चुके हैं, जिसको उर्फ़ आम में पीला यरकान भी कहा जाता है, या इसकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में इसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस मेनली दो तरह के होते हैं जो पीला यरकान करते हैं। उसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई शामिल हैं। एक बात याद रखें कि जिसको एक दफ़ा हेपेटाइटिस ए हो जाए, सारी ज़िंदगी वो हेपेटाइटिस ए के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा कर लेता है, मींस उसको दोबारा हेपेटाइटिस ए नहीं होता। लेकिन हेपेटाइटिस ई रिकरेंट बार बार हो सकता है। कौन से लोग हेपेटाइटिस ए का शिकार हो सकते हैं? स्पेशली वो लोग जो खाने और पीने में एहतियात नहीं करते, क्योंकि ये इसकी जो ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट से है। मतलब अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड लिक्विड्स, स्पेशली वाटर आपका कंटेमिनेटेड हो, उसमें वायरल हेपेटाइटिस मौजूद हो और उसको आप इंजेस्ट कर लें, खा या पी लें, तो उसके ज़रिए फैलता है। इसके बरक्स जो काला यरकान था हेपेटाइटिस बी और सी, वो बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए फैलता है। वो खाने पीने से नहीं फैलता, बल्कि वो बॉडी फ्लूइड, जिसमें हम आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया, जैसे खून के ज़रिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, वैक्सिंग के ज़रिए, डेंटल प्रोसीजर्स के ज़रिए, शेविंग किट्स और नीडल प्रेस के ज़रिए वो काला यरकान फैलता है। जबकि पीले यरकान के फैलने की सबसे बड़ी वजह खुराक और पानी है। वो अगर कंटेमिनेटेड आप चीज़ें इस्तेमाल करें, और स्पेशली उन एरियाज़ में जिसमें वायरल हेपेटाइटिस एंडेमिक हो, जिस तरह पाकिस्तान है उसमें वायरल हेपेटाइटिस बहुत एंडेमिक है। तो इनमें ज़रूर आपको इस हवाले से ख्याल रखना चाहिए कि कहीं आपको पीले यरकान की अलामतें तो नहीं आ रही। पीले यरकान की अलामतें क्या हो सकती हैं? बहुत वाइड इसकी सिम्टम्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन 3-4 चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि मरीज़ एकदम उसकी आंखें पीली हो सकती हैं, जिसको मेडिकल ज़बान में जॉन्डिस या यरकान कहा जाता है। सिर्फ आंखें पीली नहीं होती, बल्कि जल्द में भी पिलहट आ जाती है, हाथों में भी पिलहट आ सकती है और ज़बान के निचले हिस्से में भी पिलहट आ सकती है। इसके अलावा आपके पसलियों के दाएं तरफ नीचे जहाँ पे जिगर होता है वहाँ पे दर्द होना। अमूमन ये दर्द आपका स्टोमिक पिट में भी हो सकता है, जो दरमियान वाला स्टोमिक का रीजन है, क्योंकि इसके ऊपर से जिगर का जो लेफ़्ट लोब होता है, बायां लोब होता है, वो दरमियान में होता है। तो दरमियान में भी दर्द हो सकती है और टुवर्ड्स द राइट साइड भी दर्द हो सकती है, पसलियों के नीचे। तीसरी बड़ी अलामत में एकदम भूख का ख़त्म हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है। हमने बहुत से ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनमें यरकान भी लेट आता है, या बाज़ एक इसकी टाइप होती है जिसमें यरकान होता भी नहीं है, लेकिन भूख का ख़त्म हो जाना एकदम, ये ज़रूर होता है। ये सबसे बड़ी अलामत है। इसको मेडिकल की ज़बान में एनोरेक्सिया कहा जाता है। एनोरेक्सिया का मतलब है कि आपको फूड से बिल्कुल दिल नहीं चाहता, कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाहता, एकदम भूख माइनस में आ जाती है। और आपको बुखार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अक्सर लोग हम देखते हैं कि उनको बुखार होता है, लो ग्रेड फीवर होता है। इसके अलावा आपको दाएं तरफ दर्द हो सकती है, मैदे में दर्द हो सकती है, पिलहट आ सकती है, भूख ख़त्म हो सकती है, और बहुत से लोगों को इसके साथ उल्टियाँ भी आती हैं, वॉमिटिंग का शिकार भी होते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस जो है ये वायरल डिजीज़ है। बहुत से लोग इसमें एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक्स अमूमन जो हैं वो बैक्टीरिया को ट्रीट करती हैं, वायरसेस को एंटीवायरल्स ट्रीट करती हैं, लेकिन इसके इलाज को हम अभी डिस्कस करते हैं। हम फ़ौरन क्या करें? 3 बड़े टेस्ट हैं जिसके ज़रिए आप फ़ौरन ये पता करा सकते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस है या नहीं है। नंबर 1 पे आप अपने LFTs कराएं, जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें जो ALT और AST नाम के टेस्ट होते हैं वो सैकड़ों से हज़ारों में हो सकते हैं। एकदम जब लिवर इंजरी होती है तो उनकी तादाद सैकड़ों से हज़ारों तक बढ़ सकती है। इसके बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की पिक्चर आ जाती है। और तीसरा जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की IgM एंटीबॉडीज़ कराते हैं। IgM एंटीबॉडीज़ हमें बताती हैं कि भी रीसेंट इन्फेक्शन है, या IgG भी आप करा सकते हैं। वो ये शो करता है कि पुरानी इन्फेक्शन है जो अब सेटल हो चुकी है। तो IgM अमूमन हम 1-1.5 हफ्ते में अगर पेशेंट आ जाए, 10 दिन के अंदर अंदर आ जाए, तो IgM टेस्ट होता है फॉर हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है और हमें बता भी देता है कि ये पीला यरकान हेपेटाइटिस ए की वजह से है या हेपेटाइटिस ई की वजह से है। अब इसमें इलाज कैसे कर सकते हैं? इसके इलाज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अमूमन मरीज़ को दाखिल होना चाहिए। अगर मरीज़ उल्टियाँ कर रहा है तो फिर ज़रूर दाखिल कराएं, कि उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, खाने पीने की मकदार बहुत कम हो जाती है और मरीज़ बहुत ज़्यादा इसमें डाउन हो जाता है, उसमें
ताकत कम हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। अगर तो वॉमिटिंग कर रहा है मरीज़ तो ज़रूर दाखिल होना चाहिए 2-4 दिनों के लिए। उसमें आपको IV ड्रिप्स लगाई जाती हैं पानी की। अमूमन ऐसे लोगों में शुगर भी लो हो जाती है। हमने देखा है कि जो वायरल हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें अमूमन 5% डेक्सट्रोज वाटर लगाते हैं, शुगर वाली ड्रिप थोड़ी सी लगाते हैं ताकि शुगर भी लो ना हो। और उसके अंदर अमूमन लिवर को प्रोटेक्ट करने की दवाइयाँ भी डाली जाती हैं ड्रिप में, जिससे आपका लिवर प्रोटेक्ट रहता है। इसके अलावा उल्टी की दवा दी जाती है और कुछ भूख के सिरप्स ऐड किए जाते हैं। ये सारी दवाएं अलामतों को ठीक करने के लिए। वायरल हेपेटाइटिस जो है वो सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज़ है। अमूमन ये 1 से 2 हफ्ते में ख़ुद ब खुद दवाइयों के साथ जो आपके सपोर्टिव मेडिसन होती है उसके साथ ठीक हो जाती है। इसमें अमूमन कोई एंटी वायरल देने की, वायरल को किल करने की दवाई नहीं दी जाती, सिर्फ उसकी वजह से जो अलामात होती हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। ये किन लोगों में पेचीदा हो सकता है? अमूमन 1 से 2% लोगों में वायरल हेपेटाइटिस डेंजरस भी हो सकता है, जिसको फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर कहते हैं। अगर पिलाहट आंखों में आए और खुदा न खास्ता आपका जिगर पहले से कमज़ोर है या ओल्ड एज है या इस तरह के जो बाकी ग्रुप्स हैं जिसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, उन लोगों में अमूमन ये हो सकता है खुदा न खास्ता कि जिगर फेल भी हो सकता है। इसमें पेट में पानी का बढ़ जाना, खून की उल्टी आना, बेहोशी रहना, ये सारी चीज़ें जो लिवर फेलियर में आती हैं इनके अंदर भी आ सकती हैं। लेकिन इनकी मिकदार, इनकी तादाद, इनकी परसेंटेज ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी उसको एड्रेस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो खौफनाक काम है वो प्रेगनेंसी है। याद रखें, प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस हो जाए, स्पेशली हेपेटाइटिस ई हो जाए, तो उससे माँ की जान भी जा सकती है और बच्चे की जान भी जा सकती है। प्रेगनेंसी में इसका मॉर्टेलिटी रेट, इसके डेथ की रेट नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में आप जो हैं वो या तो बाहर के खानों से हतमन इज्तनाब करें ताकि इसका रिस्क कम से कम हो जाए। पानी का, बिल्कुल साफ़ पानी का, फ़िल्टर पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन अल्लाह न करे अगर आपको पीला यरकान प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो डेफिनेटली उसमें पेशेंट को एक अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और मुमकिन है उसमें आपका दाखिला भी किया जाए। दाखिल करके आपको प्रॉपर डेंजरस जोन से आउट करना ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता कोई डेंजरस जोन में तो नहीं जा रहे। बच्चे की सेहत को भी देखना होता है और मदर की सेहत को भी देखना चाहिए। क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन है? बिल्कुल, वायरल हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन मौजूद है। स्पेशली वो लोग जो एंडेमिक एरियाज़ में, फॉर एग्जांपल जो अब्रॉड से आते हैं और पाकिस्तान में आते हैं जहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस बड़ा कॉमन है, जो इस एरिया में रहते भी हैं और उनको पहले हेपेटाइटिस ए नहीं हुआ तो उनको ज़रूर वैक्सीनेशन करानी चाहिए ताकि आप इससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंटिव मेजर्स में इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि आपकी फूड हाइजीन, हैंड हाइजीन, आपकी वाटर हाइजीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप फ़िल्टर वाटर यूज़ करें, फ़िल्टर प्लांट्स रेगुलरली जो हैं वो उसको चेंज होना चाहिए। आप अपने पानी का चेकअप भी करा सकते हैं, लैब टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मस्ट आपने बाहर के खानों को हतमन अवॉइड करना है, जो अनहाइजीनिक चीज़ें हैं जिसके कोई कंट्रोल रेगुलेटरी प्रोग्राम्स के अंडर नहीं है। अब ढाबों के खाने हैं, स्ट्रीट फूड्स हैं, इसी के ज़रिए ये फैलता है। तो इसको आपने हतमन अवॉइड करना है तो आप हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। अगर हो जाए तो परेशानी की बात नहीं है, अपने डॉक्टर से रजू करें। और ये हाईली ट्रीटेबल डिजीज़ है, बल्कि क्योरेबल डिजीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होती। थैंक यू सो मच।